मैं आपको बताता हूँ फिगर, ये 543 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इंडिया के जो इलेक्शन है उनका अंदाजन खर्चा इस दफा डॉलर्स में $14.5 बिलियन है। $14.5 बिलियन का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट इलेक्शन अमेरिका के थे। जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किताबें भी लिखी जाएंगी, रिसर्च की जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 8.2 पे गई है 7% से। इंडिया का नैरेटिव कैसा प्यारा लगता है। कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली, यानी स्मूथली सब चले और पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है। अगर किसी ने देखना हो तो वो बात भी इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जो इंतखाबी पॉलिसी उसको देख ले। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। एक मशहूर केस है इंडिया में कि एक इलेक्शन बूथ सेटअप होता है कहीं किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर जहां पर वोटर सिर्फ एक ही है। अब एंड देन दे आर ग्रोइंग किस चक्कर में, अब वो ग्रो कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। और बरक्स इसके पाकिस्तान में तो ये चीज नहीं होती है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है $14.5 बिलियन खर्च किए गए हैं जो हमारे भी इंडिया के अंदर पिछले दिनों जनरल इलेक्शन हुआ उसके अंदर 14.5 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़, मतलब तकरीबन हो गए 80,000 और ऊपर से 32,000 और मतलब 1,12,000 करोड़। और अगर पाकिस्तानी रुपयों में काउंट करें तो 3 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। अब कोई पाकिस्तानी अगर सुनेगा तो उनको लगेगा कि भाई इतना पैकेज अगर हमें मिल जाता तो हमारे तो व्यारे न्यारे हो जाते। जो भी हो, और ऊपर से यहाँ पर डिस्कस ये भी हो रहा है कि देखिए इंडिया की डेमोक्रेसी किस लेवल की बढ़ रही है कि अगर मान लीजिए कोई पहाड़ी पर सिर्फ एक वोट है तो उसके लिए भी एक अलग से ईवीएम लगाई जाएगी। अब इसी तो डेमोक्रेसी कहते हैं कि गवर्नमेंट या फिर सिस्टम या फिर इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से ट्राई करता है कि अगर आप अपने वोट का राइट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पूरे राइट्स मिलेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े या फिर हमें जितना भी खर्च करना पड़े। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती जा रही है और इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और चीज है जो शायद मतलब मी बीइंग a free thinker in this, the fact that the elections have also become very expensive. इंडिया के जो इलेक्शन है उनका अंदाजन खर्चा इस दफा डॉलर्स में $14.5 बिलियन है। $14.5 बिलियन का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट इलेक्शन अमेरिका के थे उसका भी अंदाजा यही था कि 14.5 बिलियन खर्चा हुआ है। बट यू नो द डिफरेंस इन इकोनॉमीज in America and India are big. So उस सेंस में that is one thing, मतलब खर्चे तो जाहिर सी बात है, there is inflation 70 साल के बाद ये बात हो रही है, but still it's the most expensive elections in history and the biggest elections in history. तो इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी लिहाज से जो लोग भी जमहूरियत में यकीन रखते हैं, लोगों की आवाज में यकीन रखते हैं, खा वो किसी भी मुल्क के हो, उनको इस एक्सरसाइज को सेलिब्रेट करना चाहिए और इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी निजाम को फरोग देता है। जी, तो सर इसमें क्या बहुत सारे कंट्रीज दुनिया में मौजूद हैं जहां पर इलेक्शंस जब होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर पाए जाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच, एक तरफ एक पार्टी है बीजेपी, दूसरी तरफ सारी पार्टीज इकट्ठी हैं, तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और वो लेकिन इसके बावजूद
कोई ऐसा वायलेंस का वाकया नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली, यानी स्मूथली सब चले और पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है। तो आप अगर इसको पाकिस्तान के साथ या कुछ और कंट्रीज के इलेक्शंस के साथ या वहां की डेमोक्रेसीज के साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या फर्क नजर आता है? इनका कंपैरिजन उस सेंस में तो इनका कंपैरिजन नहीं है। आपकी ये बात सही है कि कोई लार्ज वायलेंस नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, लोग नहीं मरे इतने बड़े मुल्क में, मतलब 1.5 अरब की आबादी में। इलेक्शन में ये है कि देखें ऐसे इलेक्शन बूथ सेटअप करते हैं ऐसी जगहों पर जहां जाने के लिए हाथी, ऊंट, बोट, गाड़ी, ट्रक, पता नहीं क्या-क्या इस्तेमाल, ताकि सब लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे चुन सके। एक मशहूर केस है इंडिया में कि एक इलेक्शन बूथ सेटअप होता है कहीं किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर, जहां पर वोटर सिर्फ एक ही है। तो उस लेकिन क्योंकि बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक रेडियस में इलेक्शन बूथ होना चाहिए, तो उस एक इंसान के लिए वहां पर जाके एक बूथ सेट होता है। दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा लेसन है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च, ये जो पिछला क्वार्टर गुजरा है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन सीजन है, दे आर गोइंग थ्रू द मिडल ऑफ द इलेक्शंस, और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस। मतलब परफॉर्मेंस हाई है, एक्सपेक्टेशंस लो थी, मींस कि एक्सपेक्ट कम कर रहे थे लेकिन परफॉर्म ज्यादा किया उन्होंने। ये है वो चीज जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है। अब एंड देन दे आर ग्रोइंग किस चक्कर में? अब वो ग्रो कर रहे हैं इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। इलेक्शंस के बीच में हमेशा एक अनसर्टन एनवायरनमेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक बात कर रही हैं, गवर्नमेंट एक बात कर रही है, ऑपोजिशन एक कर रही है, टेम्परेचर उठा हुआ है। मतलब एंड यू आर अ डेवलपिंग कंट्री, यू आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। अब हुआ क्या है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो थी दैट वाज प्रेडिक्टेड 6.7%। इकोनॉमिस्ट ने ये किया था, 54 इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था एक रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसके पोल के अंदर। एंड मजे की बात यह है कि लेकिन इकोनॉमी 8.4 तक चली गई। सो ये जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं कि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तकरीबन पिछले फिस्कल ईयर में 8.2 पे गई है, 7% से। सो आपने देखना ये है कि 54 दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, 54 इकोनॉमिस्ट दुनिया के जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि when they talk about Indian economy, they will see this very clearly